ज्योतिष पद्धती ही प्राचीन काळापासून अस्तित्वात असणारे ग्रह नक्षत्रांच्या स्थितीवर बेतलेले एक शास्त्र आहे. ज्योतिष म्हणजे काय, ज्योतिषशास्त्राचा अर्थ काय, याबद्दल ज्योतिषी R.H. सोनी यांनी खास आपले मत व्यक्त केले. ज्योतिष पद्धती ही प्राचीन काळापासून अस्तित्वात असणारे ग्रह नक्षत्रांच्या स्थितीवर बेतलेलं एक शास्त्र आहे. ज्योतिष ह्या शब्दाचा स्रोत हा मूळ संस्कृत शब्द ज्योतिष मध्ये आहे. ज्योती म्हणजे प्रकाश देणारी वस्तू. माणसाच्या जन्मवेळेची आकाशातील गृहस्थिती आणि नंतर वेळोवेळी आकाशात निर्माण होणारी गृहस्थिती यांचे संयुक्त परिणाम माणसाच्या जीवनावर होतात असे मानून त्यांचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे फलज्योतिष होय. प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात काही ना काही अडचणी असतात. त्या अडचणी दूर करण्यासाठी उपाय सांगणे म्हणजे ज्योतिष होय. ज्योतिष हा खूप आवश्यक आहे. ज्योतिषामध्ये माणसाच्या आयुष्याची भावना जुळलेली असते. ज्योतिष हा मार्गदर्शक करणारा असतो. माणसाने भविष्याची चिंता न करता वर्तमानाची चिंता करावी असं मत ज्योतिष R.H. सोनी यांनी व्यक्त केलंय. आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ कि ज्योतिष मानव सभ्यता का सबसे पुराना विषय है और सबसे ज़रूरी भी. हालांकि बीच बीच में इसकी निंदा भी की जाती रही है, लेकिन यह निंदा छोटे पैमाने पे है. कुछ लोग इसकी निंदा करते हैं जो उसके पायदान तक चढ़ नहीं सके हैं. जिन लोगों ने इसको परखा है, जाना है, इसके बारे में सुना है, मानना एक अलग चीज़ होती है. किसी के कहने से आप ना माने, इसको जानने की कोशिश करें. यह सब्जेक्ट ऐसा है, यह विषय ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति, इस मानव सभ्यता का प्रत्येक व्यक्ति इस विषय से जुड़ना चाहता है, क्योंकि इसमें उसके भविष्य की संभावनाएं छिपी हुई होती हैं. और जब आदमी के भविष्य की संभावना कहीं दिखती है तो आदमी लालायित होकर के उस तरफ झुकता है. चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, आस्था के साथ ही नहीं, श्रद्धा के साथ जुड़ता है. अब वह श्रद्धा कितनी है उसके अंदर, वह व्यक्ति जानता है. मेरा ये सोचना है कि व्यक्ति के जीवन में प्रयास की दिशा मिलनी चाहिए, मार्गदर्शन मिलना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति मार्गदर्शक हो, अच्छा हो, विद्वान हो, गुणी हो, चाहे वो मार्गदर्शक उसके माता पिता हो, तो जब वह मार्गदर्शन के लिए हमारे पास आता है और वह हमसे भविष्य पूछता है, तो मैं सिर्फ ये बातें करना चाहता हूँ उसके साथ कि आप अपने भविष्य की चिंता न करें, सिर्फ वर्तमान की चिंता करें. क्योंकि भविष्य की चिंता करने में वर्तमान खराब हो जाएगा, और वर्तमान यदि आप संभाल लेते हैं तो भविष्य संभला रहेगा. लोग बर्बाद होने के बाद ही ज्योतिषी की तरफ उत्सुक होते हैं. हमने लोगों को कहते सुना है, जैसा अभी आप लोगों ने हमसे पूछा है, कि कुछ ज्योतिषी पेशेवर होते हैं जो लोगों के फ़ायदे उठाते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, लोगों की जेब पे नज़र रखते हैं. तो बात ऐसी नहीं है. मैंने ये कहा कि व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं. कौन किस रूप से इस जीवन में क्या कर रहा है वो जानता है, और उसका जिम्मेदार वो खुद है. मैं ये सिर्फ इतना जानता हूँ. आप देखिए, आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं की जाती. आने वाले संकटों पर उपाय दिया जाता है, और वो संकट क्यों हैं उसके बारे में सोचकर समझकर उसके बारे में अन्वेषण किया जाता है, खोज की जाती है. उसके बारे में हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं और आपसे पूछते हैं, आने वाले व्यक्ति से पूछते हैं कि आपको समस्या आई है तो क्यों, कैसे आई है. अगर ये कारण आप बता सकें तो उसका निवारण बहुत ही आसानी से हो सकता है. लेकिन अगर व्यक्ति हमसे छिपाता है तो वह खुद को धोखे में डाल रहा है, वह खुद धोखा खा रहा है. मैंने ये पूछा, कई लोगों से मैंने पूछा, लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि हमने आज तक ज़िंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन मेरे साथ बुरा हुआ कैसे. मेरा ये सवाल है आपसे कि अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो उसमें इमली आ नहीं सकती कभी. अगर सध्या सर्वात जास्त समस्या म्हणजे मुलांच्या भविष्याच्या समस्या असतात. जन्मकुंडली बघून अशा समस्यांचं निवारण करता येतं असं मत ज्योतिष सोनी यांनी व्यक्त केलंय. येथे होणाऱ्या व्यक्तीला रत्नांद्वारे उपाययोजना दिली जाते, कारण याच्यात शक्ती असते, म्हणून रत्नांचा वापर जास्त केला जातो असं मत ज्योतिष सोनी यांनी यावेळी व्यक्त केलंय. जैसे मेरे पास आने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा समस्याएं लेकर के जो आते हैं, हालांकि अलग अलग समस्याएं लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं अपने बच्चों को लेकर के हैं, पारिवारिक कलह को लेकर के है, अपने माता पिता की चिंताओं को लेकर के है,
उनके करियर को लेकर के है। तो ऐसे जो लोग आते हैं उनके बारे में उनकी पत्रिकाएं देखकर या उनकी हस्तरेखा देखकर या उनकी प्रश्न कुंडली बनाकर या उनकी समस्याओं को सुनते हुए आखिर क्यों ऐसा हुआ उनके जीवन में, किस ग्रह की वजह से ये होता है। कहते हैं कि अगर किसी को सर में ही बार बार चोट लगती है, कोई बच्चा बार बार गिरता है और उसके सर में चोट लगती है और उसकी कुंडली नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उसका मंगल खराब है। इस तरह से एक अच्छा विद्वान ज्योतिषी इस तरह से पता लगा सकता है कि किसी के साथ होने वाली कौन सी घटना किस ग्रह से जोड़ रही है उसको, और उस ग्रह का निवारण दे करके उसके उपायों को किया जा सकता है और उसकी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। अच्छा ज्योतिषी उसकी जन्म कुंडली, उसकी प्रश्न कुंडली, उसके हाव भाव, उसके आने के तौर तरीके और उसके बैठने के तौर तरीके को भी देख करके या उसकी आवाज़ सुन करके भी ये पता लगा सकता है, उसके बोलने की जो स्टाइल कही जाती है, शब्दों का जो उसका ज्ञान है, उसने अपने शब्दों को किस तरह प्रयोग किया है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उस पर से भी ये पता लगाया जा सकता है। यदि ज्योतिषी विद्वान है या विद्वान व्यक्ति के सामने अगर कोई बैठा है तो वो उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर के दे सकता है उसको कि वह व्यक्ति किस दिशा से आ रहा है और किस दिशा में जाएगा। दिशा का मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से नहीं, वह अच्छे कर्मों की तरफ जा रहा है या बुरे कर्मों की तरफ जा रहा है। अगर वो बुरे कर्मों की तरफ जा रहा है तो उसको मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अच्छे कर्मों की तरफ जा रहा है तो भी उसको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, इसलिए कि वो अच्छे कर्म की तरफ हमेशा बढ़ता रहे। और बुरे कर्मों की तरफ जा रहा है तो उसे उससे बचाने के लिए, क्योंकि देखिए पाप तो अपने बाप का भी नहीं होता, आपका क्या होगा। तो इसलिए पापों से और जाने अनजाने में जो किए गए कर्म हैं और गलत हो जाते हैं, वही धीरे धीरे पाप का रूप ले लेता है। कहा जाता है कि पाप अपनी जड़ों को पहले ज़मीन में फैलाता है और फिर ऊपर आता है, और एक बार ऊपर आ गया तो उसको आप कितना ही तोड़ के फेंकें लेकिन वो फिर पनपने लगता है, और इस तरह से आदमी अपने जीवन में परेशान हो जाता है। और हम लोगों का मार्गदर्शन, ज्योतिषियों का मार्गदर्शन सिर्फ उन जड़ों को ख़त्म करने में लगा रहता है कि वो पाप की जड़ें खत्म हो जाएं, ताकि आदमी के जीवन में वो पाप का पौधा फिर ना आए। ज्योतिष शास्त्रानुसार जगातील प्रत्येक व्यक्तीवर ग्रहांचा प्रभाव राहतो। यावर उपाय कसा करता येईल व याचा खरा अर्थ काय, याबद्दल ज्योतिष सोनी यांनी याविषयी अधिक माहिती दिली आहे। हमारे यहाँ आने वाले व्यक्तियों को रत्नों द्वारा मैं उपाय देता हूँ, क्योंकि रत्नों में ग्रहों की शक्तियाँ निहित होती हैं। अगर ये रत्न व्यक्ति धारण करता है तो ब्रह्मांड से आने वाली शक्तियों को ये अपने अंदर लेता है, ऑब्जर्व करता है उसकी शक्तियों को, और फिर ये शरीर में भेजता है, तो नेगेटिविटी को रोकता है और पॉजिटिविटी को पैदा करता है। इसलिए रत्नों के द्वारा हम ज़्यादा उपाय देते हैं, रुद्राक्ष के द्वारा देते हैं, जो प्राकृतिक है और जो जीवन में एक चमत्कार तो नहीं कह सकते, लेकिन जीवन में एक व्यक्ति को दिशा देने में कामयाब होता है।